और अब बात करेंगे बरेली हिंसा को लेकर के। बरेली शांत लेकिन राजनीति अशांत नजर आ रही है। कैसे? समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस प्रशासन ने जाने की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी के सांसदों को हाउस अरेस्ट किया गया है। लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को नोटिस भेजा है। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में बरेली जा रहा था डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। 14 सपा नेताओं का दल बरेली जा रहा था। 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा हुई। हिंसा के बाद से बरेली में सुरक्षा कड़ी हो गई। बरेली में सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आज बरेली में बहाल होगी इंटरनेट सेवा। आपको रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है। लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा 1 पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है, और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को यूपी बॉर्डर पर रोका गया। समाजवादी पार्टी के 14 सदस्य डेलीगेशन को प्रशासन ने बरेली जाने से रोकने के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को रोका गया है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने जायजा लिया है। सुनवाते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, जहां पर सपा का डेलीगेशन यही इसी रास्ते से बरेली जा रहा था। फिलहाल देखिए जो बैरिकेटिंग लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं, और जो सपा का डेलीगेशन था यानी कि मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, तीनों को एक ही गाड़ी में बैठा के पुलिस अपने साथ लेकर गई है। हालांकि अभी ये ना तो सांसदों को पता है कि उनको बरेली लेकर जाया जा रहा है, या फिर देखिए उनको कहीं और रोका जाएगा, या उनको वापस दिल्ली भेजा जाएगा। अब इस बात पर संशय बना हुआ है, लेकिन सांसदों ने जिद पकड़ी है कि चाहे कुछ भी हो, उनका इरादा जो है वो काफ़ी मजबूत है और वो बरेली जाकर रहेंगे। और इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, अब बरेली जाने वाले इस सपा के अभियान पर सियासत काफ़ी तेज हो गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। इसी को लेकर सपा नेता इकरा हसन से न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पार्टी के सांसद इकरा हसन जी। इकरा जी, आप लोग आज 3 लोग जाने वाले थे बरेली, क्या हुआ, क्यों नहीं जाने दिया? जी, हमारा डेलीगेशन 15 लोगों का था लगभग। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे 15 जनप्रतिनिधि थे जो अलग अलग जगहों से बरेली का रुख कर रहे थे, जिसमें एलओपी उत्तर प्रदेश हमारे, उनको लखनऊ के पास रोका गया। हम हरेंद्र मलिक जी, मोहिबुल्लाह जी, मैं, हम लोग यहाँ से जा रहे थे। हमें यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेसवे पे रोक दिया गया। तो सबको अलग अलग जगहों पे नज़रबंद किया गया, और हमने बहुत प्रयास किया, कोशिश की प्रशासन से बात करने की कि पहले तो वजह जाने कि क्यों रोका जा रहा है, क्या ऐसा कौन सा आदेश है, कौन सा कानून है जो हमें रोक सकता है। लेकिन वो इस बारे में चुप हो गए। फिर हमने उन्हें ये भी कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी निगरानी में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस एक तानाशाही चल रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है उत्तर प्रदेश में, और पता नहीं कौन सी ऐसी काली करतूत है जिसको छुपाने की प्रयास चल रहा है बरेली में, जिसमें प्रशासन पूरा सत्ता का रुख कर रही है, सत्ता का साथ दे रही है। तो हमारा वहाँ पर कोई एजेंडा ऐसा नहीं था। हम सिर्फ संवाद कायम करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, वहाँ क्या घटनाएं हुई, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हाफ एनकाउंटर हुए,
बुलडोज़र चल रहे हैं, इतने लोगों पे मुकदमे लिख दिए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो वजह हमें मालूम पड़ रही है इतनी दूर से कि आई लव मोहम्मद का जो बैनर था उस पे आपत्ति प्रशासन जता रहा है। तो ये तो बहुत ही बेहुदी बात हुई, क्योंकि ये कोई भेदभाव फैलाने वाला मैसेज तो नहीं है। ये तो एक प्यार का, पीस का और एक बहुत सरल और सकारात्मक मैसेज है, जिसमें अगर कल को कोई आई लव महादेव, आई लव श्री राम कहेगा, आई लव जीसस, आई लव वाहेगुरु कहेगा, तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म जिंदा है, कह सकता है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें। तो किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके के से प्रताड़ित कर रही है कम्युनिटी को टारगेट करके, ये समझ से परे है। या तो उत्तर प्रदेश सरकार ये माने कि वो संविधान को नहीं मानती है, और अगर वो संविधान को मानती है तो वो अपनी हरकतों में सुधार करे। ये है कि आप लोग जाके माहौल ख़राब कर सकते हैं, आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है, इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। जिस तरीके का बर्ताव हमारे साथ वहाँ पर धक्का मुक्की का हुआ और घेर के हमें एक कोने में कर दिया गया, तो हम कोई मुजरिम नहीं है। हम लोग हम उत्तर प्रदेश के रहतवान भी हैं और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो ये हमारा अधिकार है और दायित्व भी है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें जनता की आवाज़ उठानी है, और वो आज नहीं तो कल हम वहाँ जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। और पहले भी इन्होंने यही, जब संभल की हिंसा हुई थी तब भी यही बहाना लेके इन्होंने हमारे डेलीगेशन को एक बार रोका था, फिर दोबारा हम लोग गए थे, तो कोई ऐसी वारदात वहाँ पे नहीं हुई। हमने बहुत आराम से मीडिया के सामने, प्रशासन के बीच में लोगों से बात करी, उनकी दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को जाना, और एक रिपोर्ट बना के हम वहाँ से लेकर आए थे। वही हम यहाँ पर करना चाहते थे, और आज नहीं तो कल हम करेंगे, तो है ही वो। दिल्ली से बरेली तक जा रहे तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया। इसी को लेकर कानपुर से न्यूज इंडिया संवाददाता उपेंद्र अस्थाना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली हिंसा को लेकर के अगर बात की जाए तो कानपुर समेत कई जिले जो है वो हाई अलर्ट किए गए थे। उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जो है पूरी तरीके से रोक लिया गया है। वही माता पांडे जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी उनके घर के बाहर जो है पूरी तरीके से पुलिस ने जो नजरबंद कर लिया है, और इकरा हसन जो है सांसद समाजवादी पार्टी के, उनको गाजियाबाद नजरबंद किया गया है। वही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस समय उत्तर प्रदेश में घिरी हुई है। किसानों के खाद की समस्याएं लगातार बढ़ी हुई हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, नौजवान परेशान था, फर्जी यूनिवर्सिटियों के माध्यम से छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था। इसके चलते लगातार पूरा प्रदेश उद्वेलित था। इधर छात्र उद्वेलित हैं, नौजवान उद्वेलित हैं, किसान परेशान हैं, उन पर लाठीचार्ज है। इसको किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वही मकसद रहता है कि हम उसको सांप्रदायिक मुद्दे की तरफ कन्वर्ट करें। और इसकी एक घटना हुई कानपुर में, मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर बड़ा वफात का जो जुलूस निकल रहा था, उस पर एक कैंप लगा हुआ था, और कैंप लगा था कि लोग आएंगे तो उनको पानी, बिस्किट, फल, मिठाई, जो इस तरीके का स्वागत करेंगे। उस पर एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। मुझे नहीं लगता इस देश में किसी को भी आई लव मोहम्मद कहने में, आई लव राम कहने में, आई लव कृष्ण कहने में, आई लव जीसस कहने में, आई लव नानक कहने में, किसी तरीके, आई लव भारत कहने में, आई लव संविधान कहने में, आई लव अखिलेश यादव कहने में, क्या दिक्कत है? कोई किसी को भी मानता है, किसी को मोहब्बत कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको इशू बनाया। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ आपराधिक छवि वाले गुंडे जो न्यूसेंस के लिए जाने जाते हैं, वो उस कैंप के बाहर धरने पर बैठते हैं और अराजकता करते हैं, वहाँ नारे लगाते हैं। पुलिस प्रशासन ने वहाँ जो मुस्लिम लोगों ने कैंप लगाया था जिसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लगा था, उसको बहुत विनम्रतापूर्वक हटा दिया पुलिस के ऊपर, और कानपुर में घटना शांत हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चूंकि पेट इससे भर ही नहीं सकता, उनका मकसद नहीं पूरा हो सकता है। इसके बाद उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे देश भर में, कभी बनारस में, कहीं इलाहाबाद, प्रतिक्रिया आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, आई लव योगी बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखा है डिबेट के दौरान कि एक बंदा भारतीय जनता पार्टी का जहाँ बुलडोजर लगा हुआ था, बुलडोजर को चूम रहा है।
देखा तो उत्तर प्रदेश के जो सरकार को आदेश किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बुलडोजर कहीं नहीं चलेगा, किसी भी आपराधिक गौरव तो ऐसा गौरव बुलडोजर नहीं चलेगा, इस हिंसा पर बुलडोजर चला पे आएंगे। निश्चित रूप से देखिए वही बात मैं कहने जा रहा था कि जो एक बंदा भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को चूम रहा है और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन कि अब लोगों पर, चूंकि पहले तो ये आइला मोहम्मद को कह रहे थे कि ये नकारात्मक नारा इससे हिंसा भड़केगी, लेकिन फिर जब कहीं ना कहीं घिर गए तो उनको लगा कि ये बात नहीं चलेगी, समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में किसी को किसी से मोहब्बत करने का अधिकार संविधान देता है। फिर ये ले आए बुलडोजर। और ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि जब ये बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा होता है और बिल्डिंगें 10 साल 20 साल तक बनी खड़ी रहती, तब ये अवैध निर्माण नहीं होते हैं, लेकिन जब इस तरीके का कोई सांप्रदायिक माहौल होता है, फिर एक मुकदमा लिख दिया जाता है और मुकदमा लिखने के बाद तुरंत बुलडोजर निकल पड़ता है और बताया जाता है कि ये बिल्डिंग इतने सालों से अवैध खड़ी थी और फिर उसको ढहा दिया जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपने खून पसीने की कमाई से, बहुत मेहनत से अपना घर बनाया होता है, बिल्डिंग बनाई होती, उसको बुलडोज किया जाता है। जबकि माननीय न्यायालय ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है कि इस तरीके से आप किसी का आशियाना, किसी का घर नहीं ढाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।